मेरो मन कहत एक दिन प्यारी के संग आवेंगे, गर्भहिया दे भरे उमंगन, कर में कमल फिरावेंगे। मोते पूछेंगे तू काहे को रोवती, मोते पूछेंगे तू काहे को रोवती, तो मेरे अश्रु पूछावेंगे। बाह पकड़ मोहे नरक कूप सो श्री वृंदावन ले जावेंगे, कुंज निकुंज गुरु सखियन के संग मेरा नाम लिखावेंगे। गौरदास तड़पत दिन राती, ऐसे दिन कब आवेंगे। मेरा मन कहत एक दिन प्यारी के संग आवेंगे, गर्भहिया दे भरे उमंगन, मधुर मधुर मुस्कान। प्यारी जुई के दिन प्यारे के संग में, प्यारी जुई के दिन प्यारे के संग में, आएंगी एक दिन प्यारे के संग में, आएंगी एक दिन प्यारे के संग में, वहीं उनकी झांकी निहारा करेंगे, वहीं उनकी झांकी निहारा करेंगे। महल राधिका बुहारा करेंगे, महल राधिका बुहारा करेंगे। राधा श्री राधा पुकारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। तो मीराबाई जी कहती कि मोहि जाना जमुना तीर, मेरे उठत कलीजे तीर, मेरे पांव बंधी जंजीर। मध्य रात्रि में वेणुनाद हुआ, और वह कैसा वेणुनाद। भागवत जी में लिखा है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो कृष्ण ग्रहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वह वंशी सोतों को जगाने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली, कृष्ण प्रेम में रुलाने वाली। और एक बात और कहें, वंशी बजी थी ऐसी बात नहीं,
वंशी बज रही है। ये भूतकाल का तो कोई लेना देना है ही नहीं, लीला नित्य है, हुआ था ऐसा नहीं, हो रहा है, हो रहा है, निरंतर वंशी बज रही है, वृंदावन में बज रही है। अरे हमारे घट में बज रही है, घट में बज रही है तो सुनाई क्यों नहीं देती? देखिए, 3 आवाज हर व्यक्ति के अंतःकरण में होती रहती है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, बस इसी सिद्धांत को कह के विश्राम करेंगे। 3 आवाज। पहली आवाज है पूर्व संस्कार की आवाज। हम आप जो पुराने जीवन में जन्मों में कर्म कर आए हैं, अभी सुने थे ना, उन्हीं कर्मों की फाइल में से कुछ कर्म हमको इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं, जिसको भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जिसकी जैसी किस्मत है वो अपने आप नहीं बन गई, हमारे पिछले कर्म में से कुछ पूंजी हम इस जन्म में लेके आए हैं भोगने के लिए। तो वो कर्म जिस तरीके के हैं, जिस तरीके के हैं, अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म है, कि तामसिक कर्म है कि सात्विक कर्म है कि राजसिक कर्म है। एक पिता की 4 संतान, एक ही माँ बाप से पैदा हैं, एक ही घर में रहे, पर चारों की रुचि अलग अलग। एक रंक बना, एक राजा बना, एक चोर बना, एक सिपाही बना। अंतर क्यों? कर्मों की पूंजी अलग अलग लेके आए थे। तो पहली आवाज हमारे आपके अंतःकरण में होती है, जिसको कहते हैं पूर्व संस्कार की आवाज। संस्कार की आवाज पूर्व, ये होती रहती है, बहुत कठिनाई होती है इसको बंद होने में। ये आवाज निरंतर होती रहती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी के जीवन में काम बहुत ज्यादा होता है, किसी के जीवन में क्रोध, किसी के जीवन में लोभ, किसी के जीवन में मोह, किसी में कुछ न कुछ आदतें लेके आदमी पैदा होता है। ये संस्कार की आवाज कहलाती है। ये होती है, और जब ये होती है तो अपनी तरफ बहाती है। रोकने का उपाय है एक ही। गोस्वामी जी कहते हैं, शठ सुधरहि सतसंगति पाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक प्रेमी महापुरुष का संग ही, सत्संग ही हमारे पूर्व संस्कार की आवाजों पे अंकुश लगा सकता है। उनकी वाणी यदि हमारे अंतःकरण में घुस गई तो वो संस्कारों की घिनौनी आवाज एक दिन, समय लगेगा, इनपुट कितना है, आनी बंद होगी। संस्कार की आवाज। फिर दूसरी आवाज होती अहंकार की आवाज। मैं। ये संस्कार से भी कठिन होती है। जो इस जन्म में हमने पाया है, जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, धन का अभिमान, गुणों का अभिमान, पता नहीं किस किस चीज का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, पूज्यता का अभिमान, जाने क्या क्या। पहली संस्कार की आवाज है, वो होती रहती है, तब तक वंशी नहीं सुनाई देती। दूसरी अहंकार की आवाज है, मैं। ये मैं की अहंकार की आवाज आनी कब बंद होती है? जब गुरु शरणागति में ये समझ में आ जाता है, मैं जगत का दास नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं राधा दासी हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब ये दास भाव समझ में आ जाता है, तब ये अहंकार की आवाज आनी बंद होती है।
तो 3 आवाज, पहली संस्कार की आवाज, दूसरी अहंकार की आवाज और तीसरी है ओंकार की आवाज। जब तक ये संस्कार की और अहंकार की आवाज भीतर होती रहती है, तब तक ओंकार की, ओंकार माने आत्मा की, आत्मा माने वंशी की आवाज नहीं सुनाई देती। पूर्व संस्कारों की आवाज को भी बंद करना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा लगता है, हम ये करते थे, ऐसा था वैसा था, इन बातों का कोई मूल्य नहीं है भाई। अब गुरु गढ़ेंगे, हरि गुरु को जीवन में छूट देनी होती है। जैसे गढ़ना चाहो गढ़ लो, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। संस्कार की आवाज बंद होनी चाहिए, फिर अहंकार की। नीच कोई करे गुरु की टहल। बुल्ले शाह जी का नाम आप सुने होंगे। पंजाब में एक बड़े ऊंचे फकीर हुए, सूफी बुल्ले शाह जी। हाँ, अपने गुरु के शरणागत हुए तो उनके गुरु जी को सारंगी बड़ी सुंदर लगती थी। सारंगी होती है ना, तार का वाद्य है, पुराना वाद्य सारंगी है। तो सारंगी बहुत अच्छी लगती थी। बुल्ले शाह सोचते थे कि मैं अपने गुरु को कैसे रिझाऊं, मेरे गुरु को सारंगी अच्छी लगती है पर मुझे तो आती नहीं, क्या करूं क्या करूं। कहते उस जमाने में जो किन्नर होते थे, किन्नरों की जो मंडली होती थी, वो लोग नाचते गाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो उन किन्नरों की मंडली में कोई सारंगी बजाता है। सोचे सीखना पड़ेगा। बलिहार बुल्ले शाह जी 1 साल तक किन्नरों के साथ रहे। 1 साल तक किन्नरों की सेवा किए। आप सोचिए, एक पुरुष किन्नरों के साथ रहा, कितनी कठिनाई होगी। 1 साल तक लोगों ने उनके गुरु पे शिकायत, अरे वो बुल्ले शाह तो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, अरे जा मिला वो, अरे माथा खराब हो गया, कमाने खाने में लग गया, ये कर, पता नहीं क्या क्या। 1 साल तक गुरु के पास नहीं गए, 1 साल तक किन्नरों के साथ रहे, सीख लिए, जान लिए, तब पहुंचे। गुरु तो अंतर्यामी थे, जानते थे, फिर भी सबको समझाने के लिए, अरे बुलिया कहां रह गया था बेटा? लोग कहते हैं तू किन्नरों का संग करता है। अरे वैष्णव होके, भक्त होके गुरु भक्तों का संग नहीं करता, कहां रह गया था? लोग कहते हैं तू किन्नरों के साथ रहता है, झूठ है सच है? सच है गुरु महाराज। तो किन्नरों के साथ क्यों रहता है बेटा? बहुत देर में बता नहीं रहे थे। बहुत पूछा, बता तो। तब कहे गुरुदेव, गोविंद तो नहीं देखे मैंने रब को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा। आप ही गोविंद हो। गोविंद को तो नहीं देखा, गौरांग को तो नहीं देखा, गुरु महाराज आपको देखा है। आपके सत्संग में सुना है गुरु के हृदय में ठाकुर रहते हैं। अगर गुरुदेव के हृदय को प्रसन्न किए तो गोविंद को प्रसन्न किए। मुझे नहीं समझ में आता था मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो। हे गुरु महाराज, 1 साल किन्नरों के साथ रह के सारंगी सीख, अब सारंगी सीख, आप कहो तो सुनाओ। बुल्ले शाह सारंगी फपक फपक कर गुरुदेव रो पड़े। बुल्ले शाह भी रो, सारी संगत के बीच हृदय से लगाया और बुल्ले शाह को बोले, बेटा तूने खरीद लिया मुझे। मैंने जीवन में जो साधना की, जप किया, भजन किया, इबादत की, उस रब को साक्षी मान के कहता हूं, मेरे जीवन भर का भजन, पूजा, तप, तपस्या सब तुझको प्राप्त। सब तुझको प्राप्त।
संस्कार की आवाज, अहंकार की। गुरु शरणागति के बिना जा नहीं सकती, बिना महत्पुरुष की शरणागति में जा नहीं सकती। महत्पुरुष के सानिध्य में साधना करनी होती है, नहीं तो देख ले भटक के जब तक मन करे। संस्कार की आवाज, अहंकार की आवाज, ये दोनों दबती हैं। नीच हुई करे गुरु की टहल, फिर तीसरी आवाज ओंकार की, वही मुरली की आवाज है। तो मुरली बजी थी ऐसा नहीं, मुरली बज रही है। हम आप भी कोशिश करेंगे तो हमको भी एक बात कह के बस विश्राम करते हैं। मुंह पे आती है तो फिर रुकता नहीं इस समय कुछ। हम लोग पहले राधा रानी ने सेवा कुंज के पास हमको कोना दिया था, पुराना घर सेवा कुंज पे है। अभी तो ठाकुर जी अटल्ला चुंगी पे भी रास्ते हैं। तो पुराना घर सेवा कुंज पे, तो हमारे घर की छत सेवा कुंज से मिली है, पीछे की दीवार सेवा कुंज से मिली है। तो आठ 10 बार रात के समय हम पहले बहुत कम जाते थे बाहर, फिर आज्ञा हुई गुरुजनों की नाम प्रचार की, तो पहले बहुत ना के बराबर जाते थे। तो वृंदावन में रोज रात को कीर्तन करते थे, दिन में अपनी जो साधना, रात को कीर्तन। तो रात को कीर्तन करते थे। तो एक बार नहीं, कम से कम 10 से भी ज्यादा बार, लगभग 10 बजे, 10:30 बजे वंशी की आवाज आनी शुरू। वंशी की तो कीर्तन कर रहे थे हम खुद ही कीर्तन कर रहे थे, भैया भी साथ में थे और विष्णु प्रिया जी साथ में थी। पद गा रहे थे, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवन। कीर्तन चल रहा, बंसी की ध्वनि आती। बंसी, फिर धीरे धीरे घुंघरू की, घुंघरू भी अलग अलग प्रकार के, जैसे छोटा घुंघरू बजे, थोड़ा बड़ा घुंघरू बजे, और घुंघरू भी फिर ऐसे जैसे 8-10 घुंघरू बजे और 20-30 घुंघरू बजे। और घुंघरू भी ऐसा नहीं कोई बजा रहा है, ऐसे नहीं जैसे कोई चल रहा है। इन्हीं दिनों सर्दी के ही समय थे, लाइट गई हुई थी रात में, तो सावधान हो गए।